हेलो दोस्तों, दीपानी's किचन में आपका स्वागत है। आपने वाइट, रेड एंड पिंक सॉस पास्ता तो कई बार खाया होगा, बट आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन स्टाइल का मखनी पास्ता। जनरली ऐसा होता है कि घर के बच्चों को ही पास्ता पसंद होता है, लेकिन ये पास्ता सिर्फ घर के बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्गों और इवन जिनको पास्ता नहीं भी पसंद है ना, उनको भी बहुत पसंद आने वाला है और वो बहुत चाव से खाने वाले हैं, क्योंकि इसका इंडियन फ्लेवर और क्रीमी टेक्सचर बहुत ही टेम्परिंग आता है खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने का प्रोसेस। इसके लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे उसकी डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे भी दी हुई हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विथ क्वांटिटी उसकी डिटेल्स लिखी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पास्ता बॉईल करेंगे। इसके लिए हम एक पैन में पानी बॉईल कर लेंगे। पानी का लेवल आपके पास्ता से ऊपर ही रहना चाहिए, जिससे वो बॉईल होने के बाद एक दूसरे में स्टिक ना हो। तो ये देखिए, अब हमारा पानी बिल्कुल बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और नहीं तो आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब इसमें अपना पेने पास्ता डालेंगे। 2 से 3 कप के करीब मैंने यहाँ पे पास्ता यूज़ किया है। पास्ता के शेप और साइज़ पे आप बच जाइए, आपके पास जो सा भी पास्ता, मैक्रोनी या जिस भी शेप का है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अब अपने पास्ता को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 15 to 20 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे, और बीच बीच में पास्ता को 2 से 3 बार चलाते रहेंगे, जिससे वो ऊपर नीचे अच्छे से कुक हो जाए। और हमारा पास्ता अच्छे से कुक हुआ है नहीं, ये जानने के लिए हम उसमें एक नाइफ इंसर्ट करेंगे। अगर वो ईजिली जा रही है तो इसका मतलब आपका पास्ता बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। और बॉईल होने के बाद पास्ता को छानकर ठंडे पानी से धुल लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको साइड में रख देंगे। और अब हम तैयार करने जा रहे हैं मखनी पेस्ट। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा बटर यूज़ करेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी कर सकते हैं, बट बटर से इसका टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच के करीब जीरा, इसको थोड़ा सा सौटे करके इसमें एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे, जिसको स्लाइस में कट कर लिया है हमने, और इसको भी डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। और ये देखिए, जब आपके प्याज इस तरीके के हो जाए तो उसमें 2 से 3 कली की लहसुन के डाल देंगे और 1 अदरक का टुकड़ा, और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे स्प्लिट काजू लिए हैं, जो कि मैंने 1/4 कप के करीब लिए हैं। आप चाहें तो खड़े काजू भी डाल सकते हैं। और 2 से 3 खड़ी कश्मीरी लाल मिर्च, उसके बीज निकाल देंगे, अदरवाइज वो और भी तीखे हो जाएंगे। और 2 टमाटर लिए मैंने, ये इनको भी चॉप कर लिया था, और इसको भी हम पैन में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, नॉर्मल लाल मिर्च नहीं, 1 चम्मच के करीब, और 1 से 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। और इसको अभी ढककर 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। और ये देखिए, हमारे मसाले काफ़ी अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो हम इनको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे हमारे मसाले तली में लगने ना पाए। और इसको भी बढ़िया से चलाकर थोड़ी देर के लिए और कुक कर लेंगे। तो ये हमारे मसाले कुक हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल कर ठंडा कर लेंगे, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करके पेस्ट तैयार कर लेंगे।
ये देखिए मैंने इसको मिक्सर में ग्राइंड कर दिया है। आपको ज़रूरत लगे थोड़ा और पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसको एकदम बढ़िया सा पेस्ट बनाना है। तो ये हमारा मखनी पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब बस हमें इस पेस्ट को पास्ता में मिक्स करना है। इसके लिए हम पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा बटर या ऑयल डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे अपनी मनचाही कोई भी वेजीज, कॉर्न, कैप्सिकम, बेल पेपर, रेड, येलो, आपके पास जो भी वेजीज हो इसमें से डाल सकते हैं। बट हाँ, कॉर्न्स और कैप्सिकम ज़रूर डालिएगा, शिमला मिर्च, क्योंकि इससे तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। बाकी आपके पास कोई सब्ज़ी हो या ना हो, ये ज़रूर डाल दीजिएगा, तो इसका स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और इसको हल्का सा सौटे करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको कुक कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कुक कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए हमारी वेजीज स्लाइटली कुक हो चुकी हैं और कितनी कलरफुल लग रही हैं। वेजीज आपके ऊपर है, अपने बच्चों को जो भी वेजीज खिलाना चाहते हैं, इसमें ब्रोकली, जो भी आपका फेवरेट वेजी है आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे अपना मखनी पेस्ट। तो ये देखिए मैं प्रॉपर पेस्ट को पूरा यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा भी मुझे उसको वेस्ट नहीं करना है। तो अब इस मखनी पेस्ट को अपनी वेजीज में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इस समय गैस की फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखनी है, क्योंकि ये पेस्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है, छींटे पड़ते हैं। और अब इस टाइम पे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फ्रेश क्रीम। मैंने 1/3 कप के करीब ली है। आप अपने चॉइस के हिसाब से क्रीम कितनी भी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। तो अब क्रीम को भी हमने पेस्ट में बढ़िया से मिक्स कर दिया है और अभी इसको ढककर थोड़ा सा कुक कर लेंगे, जिससे हमारी क्रीम और पेस्ट सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब ये कुक हो जाएगा तो हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आपको सोच समझ के डालना है, क्योंकि हमने मखनी पेस्ट में भी सॉल्ट यूज़ किया था और हमारी अमूल चीज़ भी थोड़ी सॉल्टी होती है, तो आप बाद में सॉल्ट टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने बॉइल्ड पास्ता और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। क्या बात है। तो बस इस तरीके से चारों तरफ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें थोड़ी सी अमूल चीज़ मैंने डाली हुई है, उसको मैंने श्रेड कर लिया है। आप चाहें तो कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, या फिर चीज़ चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा फ्लेवर बढ़ाने के लिए थोड़े से ऑरिगेनोस, कोई सी भी सीजनिंग, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है। अगर बच्चों के लिए है तो आप चिली फ्लेक्स बाद में ऐड कर सकते हैं। और सबको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और इस स्टेज पे आप इसका सॉल्ट भी टेस्ट कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। हमारा गर्मा गर्म मखनी पास्ता बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसको एंजॉय कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होता है इसका, जो कि एकदम मुंह में घुल जाता है। तो देर किस बात की, फटाफट इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। एंजॉय एंड स्टे सेफ।